आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। डिवीजन 33 में मेयर बल्दिया ने ड्रेन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि शहर में तेज रफ्तार तरक्याती काम जारी है, जल्दी शहर खूबसूरत बनकर उभरेगा। गर्मी ने अब इंतहा कर दी। धूप की हिद्दत और तमाज़त ने कर्फ्यू का माहौल बना दिया। माहौलियाती तवाजुन बिखर रहा है, तो फिर इसके जिम्मेदार कौन है? एक सवाल जो गौर तलब है। पर्सनल लॉ या फतवा दस्तूर से बालातर नहीं होता। किसी भी शख्स को खवातीन पर जुल्म की इजाजत नहीं दी जा सकती। इलाहाबाद हाई कोर्ट का तबसरा काबिले फिक्र। उत्तर प्रदेश में इख्तिदार के साथ सोच व फिक्र भी बदली है। यहाँ पर सबको बराबरी का हक मिलेगा और कोई इम्तियाजी सुलूक नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ का दावा। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बे करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। ऐ लोगो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से इसकी बीवी को पैदा करके इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। इस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो। बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। और यतीमों को इनके माल दे दो और पाक और हलाल चीज के बदले नापाक और हराम चीज न लो और अपने मालों के साथ इनके माल को मिलाकर न खाओ। बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर तुम्हें डर हो के यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ न रख सकोगे तो और औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे तुम इनसे निकाह कर लो, 2-2, 3-3, 4-4 से। लेकिन अगर तुम्हें बराबरी न कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफ़ी है, या तुम्हारी मिल्कियत की लौंडी ये ज़्यादा करीब है कि ऐसा करने से नाइंसाफ़ी और एक तरफ झुक पड़ने से बच जाओगे। और औरतों को इनके महर राजी खुशी दे दो। हाँ, अगर वो खुद अपनी खुशी से कुछ महर छोड़ दे तो उसे शौक से खुश होकर खा लो। सूरत उन्निसा आयत 1-4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। किसी बीमारी, तंगदस्ती या दुनियावी तकलीफ की वजह से मौत की तमन्ना करने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी तकलीफ़ की वजह से जो उसे पहुँचे मौत की तमन्ना ना करे। अगर वो तमन्ना करने पर मजबूरी हो जाए तो उसे यूँ दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह, जब तक मेरी ज़िंदगी बेहतर है मुझे ज़िंदा रख, और जब मौत मेरे लिए बेहतर हो तो मुझे मौत दे दे। हदीस मुबारका बुखारी, मुस्लिम, अहमद, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिजी, इब्न माजा। अब खबरें तफसील से। मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने डिवीजन 33 में सीसी ड्रेन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि शहर में मुतादिद तरक्याती काम जारी है और अनकरीब मजीद कामों का आगाज होगा। अगले चंद माह में शहर खूबसूरत और शादाब बनकर उभरेगा। मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने आज डिवीजन 33 में स्ट्रीम वाटर ड्रेन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर राव, जोन चेयरमैन मीर परवेज अली, डिवीजन कॉरपोरेटर व जिला प्लानिंग कमेटी मोहम्मद शकील अहमद के अलावा दीगर कॉरपोरेटर्स MA अजीम, मोहम्मद नसीर और डिप्टी मेयर MA फ़हीम, TRS कायद मोहम्मद अरशद और दीगर मौजूद थे। मेयर बल्दिया ने बताया कि शहर में मुतादिद तरक्याती काम जारी है। सड़कों और नालियों की हंगामी पैमाने पर तामीर अमल में लाई जा रही है। साथ ही अंडरग्राउंड ड्रेनेज के काम भी तेजी से तकमील किए जा रहे हैं। जल्द ही शहर खूबसूरत बनेगा। यहाँ पार्क भी तामीर होंगे। उन्होंने बताया कि डिवीजन 33 में 22,12,000 की लागत से इस ड्रेन की तामीर अमल में लाई जा रही है, जिससे गंदे पानी की निकासी तेज रफ्तार होगी। शकील अहमद ने बताया कि इस डिवीजन में अब तक कई लाख मालियाती काम तकमील पा चुके हैं और कई काम मंजूरा है जिन्हें जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने मेयर बल्दिया और दीगर कायदीन व ओहदेदारान से इजहार तशक्कुर किया। प्रोग्राम में डिवीजन के सरकर्दा अफराद भी शरीक थे। 33వ డివిజన్ 39వ డివిజన్లో सीसी డ్రైనేజ్ కోసం ఇనాగ్రేషన్ భూమి పూజ చేయడం జరిగింది। అందులో భాగంగా దీనికి వచ్చేసి ఫండ్
22,12,000 వ్యయంతో ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. నాతో పాటు డిప్యూటీ మేయర్ గారు, కమిషనర్ గారు, మరియు స్థానిక కార్పొరేటర్స్, జోన్ చైర్మన్స్ అందరూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఖాళీ నివాసులు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. మరియు నగర అభివృద్ధి కోసం మనము ఎంతో కృషి చేస్తున్నాము. మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మన నగరాన్ని ఒక సుందరీకరణంగా తీర్చిదిద్దుకోవాలనే భావనతో మన నిజామాబాద్ ఎంపీ గారైన కల్వకుంట్ల కవితక్క గారు, మన అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బిగాల గణేష్ గుప్తా అన్న గారు మరి ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు. आज सीसी ट्रेनों का लगभग 22 लाख रुपए के कामों का इनाग्रेशन मैं, मेयर मैडम और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर परवेज अली, एरिया कारपोरेटर शकील अहमद, अजीम साहब, नसीर साहब के हाथों अमल में आया है। इस तरह से बचे हुए काम भी जो रोडों के काम हैं, बहुत जल्द जो अंडरग्राउंड का काम हो रहा है उसके बाद उसको भी फायद तकमील को पहुँचाया जाएगा। पिछली जो रिव्यू मीटिंग में KTR साहब ने सदर मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर 100 करोड़ का ऐलान किया है। उस तरह से जो भी काम बचे हुए हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी मियाद के अंदर मेयर मैडम और हम, हमारे कारपोरेटर, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर, तमाम लोग मिलकर हम जो पब्लिक से वादा किए हैं इंशाल्लाह पूरे कामों को पाए तकमील को पहुँचाएँगे। सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की जानिब से परजवानी में आने वाले मुसाफिरीन के लिए पोलाहारा का इंतजाम कई लोगों ने इस्तेफादा किया। रामचंद्र रेड्डी ने बताया कि दूर दराज से शिकायत लेकर आने वाले गर्मी और भूख एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौसम गर्मा में इंसान को प्यास लगती है, ये फितरी बात है, लेकिन साथ ही साथ भूख भी खुल जाती है। लिहाजा हर मुकाम पर पानी का नज्म किया जा रहा है ताकि राहगीरों और मुसाफिरीन को सहूलत मिले, लेकिन खाने का नज्म मुश्किल है। जिला मुस्तखर पर हर पीर को जिला कलेक्ट्रेट में परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाता है, जिसमें जिले के मुख्तलिफ मंडलों से सैकड़ों अफराद रुजू होते हैं, जिनमें अक्सरियत गुरबा की होती है जो सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं। निजामाबाद के बुजुर्गों की एक सोसाइटी है जो सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के नाम से काम करती है। इस एसोसिएशन ने फैसला लिया कि पानी के साथ खाने का भी नज्म किया जाए और फिर परजवानी के मौके पर एसोसिएशन के सदर रामचंद्र रेड्डी की क़यादत में जिला कलेक्ट्रेट के गरीब परजवानी में आए मुसाफिरीन में पोलाहारा नामी खाने की तकसीम अमल में लाई गई, जिसमें कंज्यूमर एसोसिएशन के चेयरमैन एम राजेश्वर ने भी ताउन किया। దాదాపు 15 జనవరి దాకా ప్రతి సోమవారం ఇస్తామని అనుకున్నాము. తప్పకుండా शिकिस्तहाल सड़कों पर बिखरे पत्थरों से मोटरसाइकिल फिसल गई और एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। मौत की जिम्मेदार महकमे जाती लापरवाही व तसाहुल है। बड़ा भीमगल के अफराद का इल्जाम, मुआवजा देने बेवा का जिला कलेक्टर से मुतालबा। भीमगल मंडल के मौजे बड़ा भीमगल की रहने वाली उर्मिला नामी खातून ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक दरख्वास्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि उसको सरकारी माली इमदाद फराहम की जाए। उसने बताया कि 10 दिन कबल उसके शौहर की सड़क हादसे में मौत वाक़ई हुई थी और वो अपने 2 बच्चों के साथ बेयारो मददगार हो चुकी है। उसकी और उसके बच्चों की किफ़ालत करने वाला सड़क हादसे में हलाक हो चुका है और अब इनकी किफ़ालत करने वाला कोई नहीं है। उसने बताया कि उसको एक लड़का और एक लड़की है और दोनों ही अभी छोटे हैं और इनकी परवरिश इसके लिए अब मसला बनी हुई है। उसने अपने शौहर की हादसाती मौत का जिम्मेदार महकमे जाती खामियों को करार दिया। उसके साथ ही कलेक्ट्रेट आए हुए शख्स ने बताया कि आरमूर से भीमगल जाने वाली सड़क इंतहाई मखदूश व पुरखतर बनी हुई है। बिलखुसूस जानकमपेट से लेकर गोइंदपेट की सड़क तो इंतहाई खतरनाक बनी हुई है। सड़क पर जा बजा बड़े बड़े पत्थर फैले हुए हैं और उर्मिला का शौहर जो रात में 10 बजे के करीब अपने मौजे को वापस हो रहा था, उसकी मोटरसाइकिल के टायर के नीचे पत्थर आ जाने से वो फिसल कर गिरा और सर में शदीद चोट लगने की वजह से हलाक हो गया। उसने बताया कि ये महकमे जाती फाश गलती है जिसकी वजह से एक इंसानी जिंदगी ज़ाया हो गई। उसने मुतालबा किया कि इस बेवा खातून को हुकूमत की जानिब से मुआवजा अदा किया जाए। 30 तारीख नाడు ఏప్రిల్ 30 తారీఖు నాడు నైట్ రాత్రి కొత్తపల్లి సురేష్ అనే వ్యక్తి అలా చెల్లెను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఆర్మూర్ రాత్రి 10 గంటల ప్రాంతంలో వెళ్ళినప్పుడు రోడ్డు మీద వరి కుప్పలు ఉండడం వల్ల ఆ చీకట్లో ఏర్పడక దానిపై నుంచి బండి వెళ్ళి స్లిప్ అయిపోయి పడిపోవడం వల్ల అక్కడక్కడే ఆ వరి కుప్పల పక్కన ఐడర్ పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు పెట్టడం వల్ల ఏమైపోయిందంటే దాన్ని తాగి ఆటోమేటిక్గా అతను పడిపోయి అక్కడిదక్కడే స్పాట్గా చనిపోవడం జరిగింది. దీనివల్ల వాళ్ళ కుటుంబానికి ఎవరు దిక్కు లేకుండా అయిపోయింది.
సో ప్రభుత్వం మన స్పందించి కనీసం వాళ్ళకంటే ఏదైనా సహాయం చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచన ఇక్కడ వచ్చినాం. అదేవిధంగా ఇక ముందు అలాంటి ప్రమాదాలు జరగదు. एक कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर ने बड़ी यूनिवर्सिटियों में डिग्री और पीजी कोर्सों में दाखिला दिलवाने का झांसा दिया और कई तलबा से भारी रकूमत हासिल कर ली। तलबा ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। नंडीपेट मंडल के मौजेजात लकमपल्ली, तलवेदा और खुदानपुर से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने जिला कलेक्टर से तहरीरी शिकायत करते हुए बताया कि बड़ी यूनिवर्सिटीज में दाखिला दिलाने के नाम पर एक शख्स ने उन्हें झांसा दिया है और बड़ी रकूमत हड़प लिया है। लकमपल्ली के रहने वाले शंकर, सत्यम, सुधाकर, चिन्नैया, मुतन्ना ने बताया कि भीमगल गवर्नमेंट कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले श्रीनिवास नामी शख्स ने इनसे काकतिया और नागार्जुना यूनिवर्सिटीज में डिग्री और पीजी कोर्सेज में दाखिला दिलाने का झांसा दिया और भारी रकूमत हासिल कर ली और अब टालमटोल का मुजाहरा कर रहा है। तलबा ने बताया कि श्रीनिवास मौजे सिद्धापुर का रहने वाला है और उसने इनके साथ जालसाजी की और रकूमत हासिल किए और अब रकम की वापसी से इनकार कर रहा है और साथ ही इनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर चुका है। इन तलबा ने श्रीनिवास के खिलाफ तहकीकात और मुनासिब कार्रवाई के साथ साथ रकूमत को वापस दिलाने का मुतालबा किया। మాది నందిపేట మండలంలోని లక్కంపల్లి గ్రామం అయితే నేను గత 2015 సంవత్సరం లోపల మిత్రా డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్ లోపల పీజీ అప్లై చేయడం జరిగింది. 2015 అక్టోబర్ లోపల నేను ఎగ్జామ్స్ రాసిన జరిగింది, సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్. కానీ అక్కడ నందిపేట మండలంలోని సిద్ధాపూర్ గ్రామానికి చెందిన బతుల శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి ఒక భీమ్గల్లోని ఒక ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్గా పనిచేస్తూ ఆయన నిరుద్యోగుల జీవితాలతో చెలగాటమాడుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే నేను 2015 లోపల ఎగ్జామ్స్ రాస్తే 2017 లోపల అది కూడా చాలామంది విద్యార్థి సంఘాలతోటి, మీడియా వాళ్ళతోటి, రాజకీయ నాయకులతో ఒత్తిడి చేస్తే సెకండ్ ఇయర్ రిజల్ట్ నాకు 2-3 రోజుల క్రితం ఇచ్చి అది కూడా ఒక సబ్జెక్టు, నేను అన్ని సబ్జెక్టులు ఎగ్జామ్స్ రాసినప్పటికి కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ నువ్వు ఆబ్సెంట్ ఉన్నావని చెప్పేసి చేయడం జరిగింది. गर्मी नुक्ते उरूज पर है। माहौल में शदीद झुलसा देने वाली तमाज़त है। लोग खौफ व खदशात का शिकार है। दवाखाने मरीजों से भरे हैं, सड़कें सुनसान हैं। मौसम की बदलती सूरत हाल की वजह क्या है? आखिर इतनी गर्मी की हिद्दत क्यों? एक सवाल है, जवाब तलाश कीजिए। गर्मी कहर ढा रही है। सूरज ऐसा लगता है इस साल अपने आग उगलने की इंतहा कर देगा। धूप में शदीद तमाज़त है। बाहर निकलो तो यूं लगता है कि जैसे जिस्म झुलस कर रह जाएगा। कड़क धूप में सेहतमंद इंसान भी बौखलाहट का शिकार बन रहा है। दर्जा हरारत 42 से 45 डिग्री के दरमियान उतार चढ़ाव का मुजाहरा कर रहा है। दोपहर के वक्त सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। अच्छा जरूरत के तहत ही लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। मानो तो ऐसा लग रहा है जैसे कर्फ्यू का नफाज अमल में लाया गया हो। शहर निजामाबाद में यूँ तो हर साल गर्मी अपने नुक्ते रूज तक पहुँचती है। यहाँ पर दर्जा हरारत 46 डिग्री को भी पार कर चुका होता है, लेकिन इस बार दर्जा हरारत तो 45 डिग्री के अंदर ही रहा है। लेकिन धूप में जो तपिश पाई जा रही है इसकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। धूप में निकलते ही आंखें जलने लगती हैं, पलकों में खिंचावट आ जाती है, सर और गर्दन में दर्द उठने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे अभी सर चकराएगा और हम गिर पड़ेंगे। पानी पीते जाओ मगर तृष्णगी बरकरार रहेगी, हलक सूखते जाएगा। बहरहाल ऐसा लगता है कि सूरज अपने मुकाम से सरक कर नीचे की सिमत खिसक आया है। इस धूप की शिद्दत ने लोगों में खौफ व खदशात पैदा कर दिए हैं और लोगों के खौफ व खदशात बेजा भी नहीं हैं, क्योंकि दवाखानों में मरीजों का हजूम लगा हुआ है, जिनमें अक्सरियत इनकी है जो धूप की शिद्दत को झेल नहीं पाए हैं और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने इस सख्त गर्मी और तमाज़त के सामने हथियार डाल दिए हैं और अपनी जिंदगियों को हार चुके हैं। सवाल यह है कि गर्मी तो हर साल होती ही रहती है। ये तो मौसम है जो हर साल आता है और हर साल गर्मी को झेलना तो इंसान के लिए लाजमी है और दर्जा हरारत भी तो ऐसा ही रहता है। इसमें कोई नया दर्जा हरारत दर्ज नहीं किया गया है। साबिक़ा सालों की तरह ही गर्मी अपना मिजाज बता रही है, तो फिर इंसान बौखलाहट का शिकार क्यों है? क्या इस गर्मी में कोई ख़ास बात है? ये सवाल इंतहाई ज़रूरी है और इस पर संजीदगी से गौर करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस पर न सिर्फ हमारा बल्कि हमारी मुस्तकबिल की नस्लों का भी इन्हिसार है। सवाल यह है कि इस गर्मी में जो हर साल आती है, सिर्फ चंद सालों में इसमें जला देने वाली तपिश क्यों और कैसे पैदा हुई है? अल्लाह ताला ने कायनात का निज़ाम इंतहाई मसलियत के तहत बनाया है। इंसानी मिजाज के मुताबिक उसको दुनिया के अलग अलग खित्तों में अलग अलग मौसमी तग़य्युरात दिए हैं। जहाँ की ज़मीन और इंसान जिस
लिहाज के मौसम को झेल सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इनके मिजाज और फितरत के लिहाज से मौसमियात अता किए हैं। हम जिस खित्ते में रहते हैं वहाँ का मौसम और माहौल इंतहाई मुतदिल है। ये इलाका न तो ज़्यादा सर्द है और न ही ज़्यादा गर्म। इस माहौल को कुदरत ने मुतदिल रखने के लिए यहाँ पानी के वाफर ज़ख़ीरे अता किए और माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए दरख्त और सब्ज़ा भी अता किया। लेकिन अफसोस कि हमें ऊंची इमारतें बनाना था, खूबसूरत सड़कें तामीर करनी थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलानी थी और बड़ी बड़ी सनतों का जाल बिछाना था और हमने ऐसा ही किया। हम खूबसूरत इमारतें बनाते चले गए, खूबसूरत लंबी चौड़ी सड़कें भी हमने तामीर कर ली और सनतों का बेइंतहा जाल बिछा दिया और अपनी कारों और गाड़ियों की कतारें लगा दी और इस दौरान हमने इन कामों के लिए ज़मीनी सब्ज़े को बर्बाद करके रख दिया और दरख्तों को उखाड़ फेंका और माहौलियाती बेकायदगी के असबाब मुहैया कर दिए। दरख्तों और सब्ज़े की ज़रूरत को साइंस ने भी खुलकर बयान किया है। दरख्त माहौलियाती कसाफत को जज्ब कर लेते हैं और ताज़ा व फरद बख्श फिज़ा मुहैया करते हैं, लेकिन हमने इन दरख्तों को काट फेंका है। सनतों और गाड़ियों से धुएं के मरगुले उठते हैं। कभी आप तजुर्बा कीजिए, एक चिराग लीजिए और उसकी लौ पर अपना हाथ रखिए, देखिए आपका हाथ काला हो जाएगा और इस कालापन में तेल जैसी आमेजश होगी। तो फिर ये धुआं जब फिजा में शामिल हो जाएगा और वहाँ पर अपना डेरा जमाएगा तो वहाँ पर तेजाबी माहौल को परवान चढ़ा देगा और ये तेजाबियत बादल को जमने नहीं देगी और जब बादल जमा नहीं होंगे तो बरसेंगे कहाँ से, और जब बरसेंगे नहीं तो फिर माहौलियाती ठंडक हमें कैसा मुहैया होगी। और जब सूरज अपना सफ़र शुरू करेगा तो इसकी तमाज़त इस धुएं की तेजाबियत से गुजरती हुई ज़मीन तक पहुँचेगी, तो फिर जिस्मों में जलन और बेचैनी कैसे पैदा नहीं होगी। इस माहौल से नजात की राह अब भी हमारे पास महफूज है। ज़रूरत है कि हर शख्स ये फैसला करे कि वो अपने मकानों में कम से कम 2 पौधे ज़रूर लगाएगा और उसको तनावर बनाने की जद्दोजहद करेगा। और दूसरा काम, अपने घरों में इस्तेमाल होने वाले पानी को घरों में ही जज्ब करवाने के इंतजामात करेगा, क्योंकि ज़मीनी सतह में कमी भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे का सबब बन जाती है। हमारी आइंदा नस्लों के लिए माहौल को बिगाड़ देना या संवार देना हमारे हाथों में है। अब ये सोचना है कि हम अपनी नस्लों को क्या तोहफा देंगे, झुलसता हुआ तेजाबी माहौल या पुरफिजा खुशगवार सेहत बख्श माहौल। फैसला अब आपके हाथ में है। नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। पर्सनल लॉ या फतवा दस्तूर से बालातर नहीं होता। किसी भी मर्द को खवातीन पर जुल्म की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम तबसरा, लम्हा फिक्र। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम शोहर की तरफ से बीवी को 3 तलाक दिए जाने के बाद दरजहज मजालिम के मुकदमे की समाअत करते हुए 3 तलाक और फतवे पर अहम तबसरा किया है। हाईकोर्ट ने तबसरा करते हुए कहा कि पर्सनल लॉ के नाम पर मुस्लिम खवातीन समेत तमाम शहरियों को हासिल आर्टिकल 14, 15 और 21 के असल हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि जिस माशरे में खवातीन का एहतराम नहीं होता है उसे महज़िब माशरा कतई नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन्स की बुनियाद पर असल और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि कोई भी मुस्लिम शौहर ऐसे तरीके से तलाक नहीं दे सकता जिससे मसावात और जिंदगी के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती हो। हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ आइन के दायरे में ही लागू हो सकता है। फतवे पर अदालत ने कहा कि ऐसा कोई फतवा दुरुस्त नहीं है जो निज़ाम अदल के बरक्स होता हो। हाईकोर्ट ने 3 तलाक की शिकार वाराणसी की सोमालिया की तरफ से अखिल जमील के खिलाफ दर्ज जहज हरासानी केस को मनसूख करने से भी इनकार कर दिया है। यह हुक्म जस्टिस एसपी केसरवानी की वाहिद बेंच ने अखिल जमील की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए दिया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासत उत्तर प्रदेश से सिर्फ इख्तिदार तब्दील नहीं हुआ बल्कि फिक्र व सोच भी तब्दील हुई है और यहाँ किसी के साथ भी इम्तियाजी सुलूक नहीं किया जाएगा। मेरठ दौरे पर पहुंचे वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में तब्दीली सिर्फ इख्तिदार की तब्दीली नहीं है बल्कि माशरे के आखिरी पायदान तक तरक्की को पहुंचाना ही इनकी हुकूमत का मकसद है। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार में ज़ात मजहब की बुनियाद पर कोई इम्तियाजी सलूक नहीं बरता जाएगा। क्रांति दिवस से पहले मेरठ में मुजाहिदीन आज़ादी को सलाम करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि जो कौम अपनी तारीख को संभाल कर नहीं रख सकती वो अपने जोग्राफिया की भी हिफाजत नहीं कर सकती। मेरठ के भीसाली ग्राउंड में
जलसे-आम से खिताब करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शोहदा के अहले खाना का एहतराम किया गया है। अशफाकुल्लाह खान भगत सिंह ने जंग आज़ादी को रफ्तार दी। अंग्रेज़ों ने ज़ात बिरादरी के नाम पर लड़ाया। तरक्की के लिए ज़ात मज़हब से ऊपर उठना होगा, सबको मुल्क के लिए सोचना होगा। वज़ीर आज़म मोदी मुल्क के नहीं आलमी सतह के लीडर हैं। वज़ीर आला मोदी दुनिया के लिए एक मिसाली लीडर साबित हो रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि यूपी में ज़ात मज़हब की बुनियाद पर किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। किसानों को फसल की मुनासिब कीमतें मिलेंगी। हमारी हुकूमत में एक माह में 62 करोड़ रुपए गन्ने के बकायाजात की अदायगी की गई है। अब अच्छे दामों में मार्केट में गंदम फरोख्त किया जा सकता है। यूपी हुकूमत किसी के साथ भी इम्तियाजी सलूक नहीं कर रही है। विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का मुजरिम करार दिया। अदालती अहकाम की अदम तामील पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त मौकूफ। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के दिन खरजानलिया में मुलविस विजय माल्या को अदालती तौहीन का मुजरिम करार दिया। अदालत ने उन्हें 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया। वाज़ेह है कि इससे पहले गुज़िश्ता 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत और डैफोडिल मामले में अपने हुक्म को महफूज कर लिया था। बैंकों ने मुतालबा किया है कि डैफोडिल मामले में जो 40 मिलियन अमरीकी डॉलर मिले थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराया जाए। बैंकों ने यह भी कहा था कि बार बार कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले विजय माल्या की किसी भी दरख्वास्त पर समाअत नहीं की जानी चाहिए। वहीं विजय माल्या ने अदालत में कहा था कि इनकी तमाम जायदाद जब्त कर ली गई है और अब इनके पास बैंक को 900 करोड़ रुपए की कर्ज की अदायगी के लिए कोई रकम बाकी नहीं बची है। बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया था कि माल्या डैफोडिल से मिली रकम को 1 हफ्ते के अंदर अंदर हिंदुस्तान लेकर आए। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो वो ज़ाती तौर पर हिंदुस्तान में आकर अदालत में पेश हो जाएं। जस्टिस करनान को 6 माह कैद की सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है। वो मुल्क के पहले बरसर खिदमत जज है जिन्हें ये सजा दी गई है। जस्टिस करनान को सुप्रीम कोर्ट की तौहीन के मामले में 6 माह की जेल की सजा सुनाई गई है। वो पहले सिटिंग जज है जिन्हें जेल की सजा दी जा रही है। करनान पर अदालत की तौहीन और इंसाफ के निज़ाम की छवि खराब करने के इल्जाम आयद हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज CS करनान ने पीर को चीफ जस्टिस जगदीश सिंह कोहिर को 5 साल कैद बा मशक्कत की सजा सुना दी। इतना ही नहीं, कोहिर के साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दीगर 7 जजों को भी यही सजा सुनाई है। जज ने यह फैसला इन सबको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट के तहत मुजरिम पाए जाने पर दिया था। इससे पहले करनान अदालत उज़्मा के कई जजों के खिलाफ बदउनवानी का इल्जाम आयद कर चुके हैं। इसके साथ ही वो अदालत की तौहीन और इंसाफ की छवि खराब करने के इल्जाम को झेल रहे हैं। अब इस मामले में जस्टिस करनान ने 8 जजों को एक दलित जज यानी उनको खुद इसी मंशा से हरासा करने का मुजरिम करार दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। डिवीजन 33 में मेयर बल्दिया ने ड्रेन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि शहर में तेज रफ्तार तरक्याती काम जारी है, जल्दी शहर खूबसूरत बनकर उभरेगा। गर्मी ने अब इंतहा कर दी। धूप की हिद्दत और तमाज़त ने कर्फ्यू का माहौल बना दिया। माहौलियाती तवाज़ुन बिखर रहा है तो फिर इसके जिम्मेदार कौन है? एक सवाल जो गौर तलब है। पर्सनल लॉ या फतवा दस्तूर से बालातर नहीं होता। किसी भी शख्स को खवातीन पर जुल्म की इजाजत नहीं दी जा सकती। इलाहाबाद हाई कोर्ट का तबसरा काबिले फिक्र। उत्तर प्रदेश में इख्तिदार के साथ सोच व फिक्र भी बदली है। यहाँ पर सबको बराबरी का हक मिलेगा और कोई इम्तियाजी सुलूक नहीं होगा, योगी आदित्यनाथ का दावा। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।